हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज जो हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो क्या है, वो है वैलिड पैरेंथेसिस की। सो ये वाली प्रॉब्लम हम जो है आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है और किस तरह से हम लोगों को लॉजिक बिल्ड करना है। सबसे पहले लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज दैट गिवन अ स्ट्रिंग एस containing just the characters these and this one, determine if the input string is valid, ठीक है। input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets, open brackets must be closed in the correct order, and every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type, ठीक है। सो बेसिकली हमको एक स्ट्रिंग दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग दिया गया है और उस स्ट्रिंग के बेसिस पे हम लोगों को ये देखना है कि वो वैलिड है या फिर वो वैलिड नहीं है। और वैलिड वो कब होगा, जब ये तीन कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होंगी। सो दैट इज़ ओपन ब्रैकेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लेट मी ओपन द स्केच पैड। स्केच पैड पे इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास वैलिड होगी स्ट्रिंग जब हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स क्लोज होंगे बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट। जैसे कि अगर ये है आपके पास तो आपके पास ये होना चाहिए, ये है तो आपके पास ये और ये भी हो सकता है एज पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चलेगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, ये इसका क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, इसका क्लोज ब्रैकेट है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन है कि सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। और अगर हम इसको देखते हैं देन इट इज़ नॉट ए करेक्ट ऑर्डर, ये चीज़ जो है करेक्ट ऑर्डर में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ ओपन हुई थी तो इसी को पहले क्लोज हो जाना चाहिए था, यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये और फिर ये चीज़ जो है हमारी करेक्ट होगी, करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। और फिर एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ओपन। हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है जैसे कि हमारे पास अगर ये है इस तरह से, ये है तो ये भी कैसा है, इनवैलिड है, क्योंकि ये क्लोज तो हो रहा है लेकिन इसका कोई ओपनिंग पार्टनर मिसिंग है। अगर इसका ये वाला पार्टनर मिसिंग है देन इट इज़ ऑल्सो नॉट ए वैलिड। तब ये जो है एक वैलिड हमारे पास पैरेंथेसिस नहीं है, ठीक है। सो ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली एंड हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम, एंड हमने थोड़ा एग्जांपल से थोड़ा क्लैरिफाई कर लिया। थोड़ा कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ पैरेंथेसिस होंगे एस में और एस की लेंथ 1 से लेकर 10 to the power 4 तक जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हमने अगर सॉल्व करना है, अगर हमारे पास एक इनपुट है, एक हम वैल्यू को देखते हैं, हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को आगे देखना चाहते हैं इन द करेक्ट ऑर्डर। सो द थिंग वी कैन यूज इज ऑफ कोर्स द स्टैक, ठीक है। स्टैक हम यूज़ कर सकते हैं और स्टैक वन ऑफ द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक है, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, थोड़ा सा जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं स्टैक क्या होता है। स्टैक एक हमारा लीफो ऑर्डर फॉलो करने वाली एक बेसिकली लिस्ट होती है जो फॉलो करती है लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ लास्ट में एंटर करती है स्टैक के अंदर वो सबसे पहले एग्जिट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हम लोग इंसर्ट करते हैं स्टैक के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैक के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम पॉप करना चाहते हैं स्टैक से एक वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हमारी कौन सी वैल्यू निकलती है, तो हमारी वैल्यू निकलती है 4। क्यों? क्योंकि 4 सबसे लास्ट में एंटर हुई ना। तो स्टैक कुछ इस तरह से बनता है, आपने 1 डाला 1 यहाँ पे, आपने 2 डाला 2 यहाँ पे, आपने 3 डाला 3 यहाँ पे, आपने 4 डाला 4 यहाँ पे। इस तरह का स्टैक होता है, जिस तरह से एक स्टैक ऑफ प्लेट्स होती है, इस तरह से लगी होती है ना प्लेट्स, ठीक है। तो जब आप प्लेट उठाने लगते हो तो आप यही वाली प्लेट उठाओगे ना, ये इनमें से थोड़ी उठा पाओगे क्योंकि ये इसके ऊपर है, राइट। सो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। तो अगर आप पॉप करते हो, हाँ पुश और पॉप, स्टैक के अंदर वैल्यू को डालने के जो ऑपरेशन है उसको कहते हैं पुश का मतलब होता है एडिंग अ वैल्यू टू द स्टैक से जो उसकी टॉप वैल्यू है, यानी जो लेटेस्ट वैल्यू है, लास्ट इन वैल्यू है, उसको बाहर निकालने को कहते हैं पॉप का मतलब होता है स्टैक से मोस्ट पॉपुलर वैल्यू, मोस्ट लेटेस्ट वैल्यू को बाहर निकालना जो लास्ट इनपुट हुई थी, ठीक है। ये हो गए हमारे पुश और पॉप। इसके अलावा इसमें 2 कंडीशंस और रहती हैं जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पीक का मतलब क्या होता है, कई बार हमें जो है ज़रूरत पड़ती है कि हम स्टैक के टॉप की वैल्यू को देखना चाहते हैं बट हम उस वैल्यू को बाहर नहीं निकालना चाहते हैं स्टैक से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पीक करना। पीक का मतलब होता है वो गेमिंग वाला पीक नहीं, पीक का मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि टॉप पे
कौन सी वैल्यू है उसको पॉप नहीं कर रहे हैं। पॉप और पीक में क्या डिफरेंस होता है? पॉप का मतलब होता है कि हम 4 को यहाँ से हम लोग 4 को स्टैक से एग्जिट करवा देंगे, निकाल देंगे बाहर। तो अगर मैं अगली बार पॉप करूँगा तो 3 पॉप होगा। पीक का मतलब क्या होता है कि जब मैं देख रहा हूँ, मैं 4 को देखूंगा, मेरे टॉप पे 4 है, मैं 4 को देखता हूँ, ठीक है, मैं 4 को देखता हूँ, 4 मेरा कहाँ पे है? 4 मेरा टॉप पे है, मैं 4 को सिर्फ देखता हूँ, ठीक है। अगर मैं अगली बार और फिर से पीक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो 4 ही निकलता है, पॉप करता हूँ तो 4 निकल जाता है। पॉप मतलब हमारा स्टैक के जो टॉप की वैल्यू है उस वैल्यू को रिमूव कर देता है स्टैक से, और पीक जो है उस वैल्यू को रिमूव नहीं करता है, सिर्फ हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया डिफरेंस बिटवीन पॉप, पीक एंड पुश। और ये सारे के सारे ऑपरेशंस O(1) कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं। पुश भी O(1) में हो जाता है ना, और पॉप भी O(1) में हो जाता है, और पीक भी O(1) में होता है। अगर हम इसको एरे इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, स्टैक की अगर हम एरे इंप्लीमेंटेशन देखते हैं तो स्टैक की एरे इंप्लीमेंटेशन इस तरह से होती है, ठीक है। हम लोग एक एरे लेते हैं, ठीक है, हम लोग एरे में इंसर्ट करते रहते हैं, ठीक है। हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, और अगर हमने पॉप करना होता है तो हम यहाँ से पॉप करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग एक पॉइंटर ले सकते हैं, मान के चलो कि हमने पॉइंटर ले लिया i, ठीक है, i 0 1 2, i जो है लेटेस्ट वैल्यू को पॉइंट करता रहेगा। जब आपने उस वैल्यू को पॉप करना होगा तो जो i के इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम वहाँ से 1 निकाल देंगे और i को नेगेटिव -1 कर देंगे। एक्चुअली मैं इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्टैक पे, अभी मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाना चाहता हूँ स्टैक वाले पार्ट में, सो इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ स्टैक को समझेंगे, स्टैक क्या होता है, स्टैक के ऑपरेशंस क्या है। पुश पॉप पीक हमने थोड़ा समझा, थोड़ा और समझेंगे स्टैक के अंदर ओवरफ्लो अंडरफ्लो की कंडीशंस क्या होती हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम ये भी देखेंगे कि जो स्टैक होता है ना, उस स्टैक की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, या तो लिंक लिस्ट से या फिर एरे से, लेकिन वो हम अगले किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम वापस आते हैं अपने लॉजिक पे, ठीक है। तो वैलिड पैरेंथेसिस में हम स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है, ये सबसे पहला इसी का एग्जाम्पल, ये और ये हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। हम कहाँ से चलना चलते हैं? लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग जो है उसके 0 इंडेक्स से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हमें टोकन मिलता है ओपन ब्रैकेट्स वाला, कोई भी ओपन ब्रैकेट्स मिलते हैं, ये या फिर ये तीनों ओपन ब्रैकेट्स हैं, तो अब हम उसको स्टैक में पुश कर देते हैं। जैसे कि हमें ये मिलेगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर इसको पुश कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट। जब हमें ये मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग ओपन वाला पार्ट स्टैक के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो ओपन वाला पार्ट स्टैक के अंदर है तो इसका मतलब कि वैलिड है। जैसे कि हमें ये मिलेगा ना, अगर हमें ये मिलेगा तो हम किसको ढूंढ रहे हैं, इसको स्टैक पे, तो स्टैक से पॉप मारेंगे तो चेक करेंगे क्या पॉप हुआ, ये पॉप हुआ, राइट, ये मैच है, इसका मतलब क्या है, ये एक वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल को देखते हैं, इस वाले एग्जांपल को, ठीक है। ये क्या, ये एग्जांपल कैसा है, ये ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर भी ये भी वैलिड है, ठीक है। इसमें स्टैक कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टैक है, ठीक है। सबसे पहले हमें ओपन मिला, अगर कोई भी ओपन टोकन मिलेगा ना, इसको हम टोकन बोलेंगे, ये जो हमारे इंडिविजुअल पार्ट्स हैं ना इनको टोकन बोल लेते हैं, ठीक है। हमें ओपन वाला टोकन मिलेगा, स्टैक के अंदर पुश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आए, हमें क्लोज्ड वाला टोकन मिला। अब क्लोज्ड वाला टोकन अगर हमको मिलता है, हम चेक करते हैं क्या उसका कॉरस्पॉन्डिंग ओपन वाला स्टैक के टॉप पे है, हाँ है। हमें टॉप पे क्यों देखना है, कि ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमें दिखा, हमने बोला स्टैक के टॉप पे इसका ऑपोजिट है, हाँ है, तो उसको पॉप कर दिया, यानी कि ये चीज़ अब यहाँ से निकल गई ना बाहर, और यहाँ हम पहुँच गए। अब जैसे ही फिर से ओपन मिला, इसको फिर से स्टैक में डाला, फिर से क्लोज मिला, फिर से चेक किया क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग ओपन है, हाँ है, तो इसको स्टैक से पॉप कर दिया, आगे बढ़ गए। फिर ये मिला, फिर ये ओपन वाला तो स्टैक में पुश कर दिया, ये स्टैक है, राइट, ये स्टैक है, ये पूरा स्टैक है, ठीक है। फिर हमें ये मिला, फिर इसका क्लोज मिला। लास्ट में हम क्या चेक करते हैं, लास्ट में यहाँ एंड में जब हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, हम चेक करते हैं, क्या चीज़ चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो खाली हुआ है नहीं हुआ है। अब मान के चलो कि यहाँ पे हमें ये भी होता तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ भी पहुँच जाते हैं, और हमें स्टैक में क्या होता फिर, क्योंकि ओपन वाला को स्टैक में डाल रहे हैं तो ये स्टैक में होता है, यानी स्टैक खाली नहीं होता। अगर स्टैक खाली नहीं है इसका मतलब क्या है कि कुछ ओपनिंग ब्रैकेट्स अभी उसमें बचे हुए हैं जिनको हमने पॉप नहीं करा है, ठीक है। एक तो होगी ये बात। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक को क्या कर देंगे, यहाँ हम स्टैक को चेक कर लेंगे। अगर स्टैक इज नॉट एम्प्टी, हमारा जो स्टैक है नॉट एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर वो स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी एक सही स्ट्रिंग, हमारी सही वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है।
अब एक और केस देख लेते हैं, ठीक है, एक इनवैलिड केस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ इतना खास है नहीं, तो मैं खुद से एक इनवैलिड केस बना लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ एक इस तरह का इनवैलिड केस। ये एक इनवैलिड केस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें करेक्ट ऑर्डर में हमारी पैरेंथेसिस बंद नहीं हो रही है। तो स्टैक हम खोलेंगे, स्टैक के अंदर हमने ये डाल दिया, ये डाल दिया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये आया ना, अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ये भी एक ओपन है ना, तो इस ओपन को भी हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। अगर हमें ओपन टोकन मिलता है तो उसको पुश कर देते हैं। तो ओपन ब्रैकेट्स या ओपन पैरेंथेसिस या ओपन कर्ली ब्रैकेट्स, वी आर पुशिंग इट ऑन टू द स्टैक। सो वी पुश दिस ऑन टू द स्टैक। नेक्स्ट वी गेट इज दिस, ये क्लोज्ड वाला है पैरेंथेसिस है। अगर हमें क्लोज्ड वाला पैरेंथेसिस मिलता है देन हम क्या करते हैं, हम उसका चेक करते हैं क्या स्टैक के टॉप पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा वाला ये है पैरेंथेसिस है। अगर तो दूसरा वाला पैरेंथेसिस है, ओपन वाला है, तो हम सही जा रहे हैं। अगर नहीं है स्टैक या तो खाली हो सकता है या पॉसिबली क्या हो सकता है, उसमें नहीं होगा। अगर ये देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है, ये चीज़ मिलनी चाहिए स्टैक के टॉप पे, लेकिन हमें मिलती है ये चीज़, और ये दोनों नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है इसके, यानी कि पहले ही हम लोग फॉल्स, हम पहले ही बोलते हैं ये स्ट्रिंग वैलिड नहीं है एंड वी मूव ऑन। एक और केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे है पहले से ही, अगर हमारे पास कोई ओपनिंग है ही नहीं, क्लोजिंग ही है डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्टैक है, हम लोगों ने इसको पुश किया, इस पैरेंथेसिस को पुश किया स्टैक के ऊपर। हम पुश भी नहीं करेंगे क्योंकि ये कैसी है, क्लोज्ड है। हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चेक करना चाहते हैं। चेक करने के लिए स्टैक के पास जाते हैं, लेकिन स्टैक पहले से ही खाली है। अगर स्टैक ऑलरेडी खाली है तो इसका भी क्या मतलब है, इसका भी मतलब साफ है कि फिर अगर स्टैक ऑलरेडी खाली है तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि फिर हमारा ये ऑलरेडी एक सही स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारी कैसी है, फिर से गलत है, ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। सो ठीक है, कुछ केसेस को हमने समझा, आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। लेट्स डेल्व इनटू द कोडिंग पार्ट, ठीक है। थोड़ा कोडिंग करेंगे तो थोड़ा और बेटर समझ आएगा, ठीक है। कोडिंग में जाते हैं, तो कोडिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट करते हैं। हम बोलते हैं एक स्टैक, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सिंपली क्या है, हमारे पास एक सिंपल स्टैक है, ठीक है। लेट्स मूव फॉर टोकन इन एस। हम लोग एस से टोकन्स को निकालने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एस से टोकन को निकालेंगे। टोकन हमारा क्या है, इंडिविजुअल जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल ये पैरेंथेसिस के एक भी पार्ट्स है वो भी हमारे पास टोकन्स है। हम लोग सिंगल टोकन को निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने टोकन निकाला, हम बोलते हैं कि अगर वो टोकन ओपन ब्रैकेट्स में है, अगर वो टोकन कैसा है, अगर वो टोकन हमारा कैसा है, इन है, इन में से कोई भी है, अगर वो इन में से क्या है, कोई भी है, यानी कोई भी ओपन है, जैसे कि या तो वो पैरेंथेसिस है, या तो वो पैरेंथेसिस है ओपन वाली, या वो ओपन वाला ब्रैकेट है, या ओपन वाला करली ब्रैकेट है, ठीक है। अगर ऐसा वो टोकन है तो हमारा लॉजिक सिंपल है, हम क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं। स्टैक में पुश करना, पाइथन के अंदर पुश के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, अपेंड, यानी कि एरे के एंड में हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं पुश को बोल देते हैं अपेंड। तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोकन को अपेंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अगर टोकन हमारा ओपन वाला है, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, अगर टोकन ओपन वाला नहीं होगा तो हमारे पास क्या है, एलिफ में हमारे पास क्या है, एलिफ में हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं। या तो टोकन हमारा, अगर हमारा टोकन होता है कैसा, अगर हमारा टोकन होता है कैसा, ये वाला, ठीक है। अगर वो टोकन होता है, सॉरी पैरेंथेसिस को पहले कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा टोकन होता है ये वाला, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास स्टैक के टॉप पे क्या होना चाहिए, स्टैक के टॉप पे हमारे पास होना चाहिए इसका ये वाला, इसका ओपनिंग वाला, तभी वो वैलिड होगी, ठीक है। हम बोलते हैं अगर स्टैक, यानी कि अगर स्टैक है, खाली नहीं है, एंड साथ ही साथ में स्टैक की जो टॉप है ना, स्टैक का टॉप कैसे होता है, स्टैक का टॉप होता है स्टैक का -1। आई होप कि आपको पाइथन का थोड़ा आइडिया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर पाइथन का आइडिया नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर मैं पाइथन पे भी थोड़ा लेक्चर्स बना सकता हूँ, लेकिन आई होप कि अभी आइडिया है। और हम बोल रहे हैं कि स्टैक के टॉप पे अगर वो नहीं है किसके बराबर, अगर वो स्टैक के टॉप पे नहीं है किसके बराबर, अगर वो नहीं होता है किसके बराबर नहीं होता है, वो अगर ओपनिंग वाले के बराबर नहीं होता है, यानी इसके, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम लोगों को फिर रिटर्न करना है क्या, हम लोगों को रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है। अगर वो नहीं होता है, लेकिन अगर वो होता है, फॉल्स ना रिटर्न करने के बजाय हम क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम फॉल्स रिटर्न करते हैं ना, मुझे एक बार सॉल्यूशन थोड़ा चेक करने दो, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। लाइव वीडियो बनाते टाइम मैं सॉल्यूशन थोड़ा देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास स्टैक है, हाँ स्टैक खाली है, टोकन लेफ्ट वाला है और टोकन राइट वाला, तो स्टैक से पॉप करते हैं, ठीक है।
अगर हमारे पास स्टैक है ना, और स्टैक में वो अगर मैच होता है, अगर वो मैच होता है, ठीक है, अगर हमारे पास स्टैक है, स्टैक खाली नहीं है, और स्टैक के टॉप पे लेफ्ट हमारे पास है, यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला है, तब हम क्या करते हैं, स्टैक से पॉप करते हैं। हम लोग स्टैक डॉट पॉप। पॉप का मतलब मैंने आपको बता दिया, पॉप का मतलब है स्टैक के जो टॉप वैल्यू है उसको हम लोग निकाल देते हैं। अब हम इसी लॉजिक को अब इसी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसी के अंदर हमारे पास 3 इफ्स बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशंस आ जाएंगी। इसी के अलावा हम तीनों के लिए हमारे पास सेम कंडीशन आएगी। हम बोलते हैं एलिफ, अगर स्टैक है और स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है, अगर स्टैक, ठीक है, अगर हमारा टोकन ये है ना, तो इस देखो ये इफ है, ये इफ है, दोनों इफ्स है ना, तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर टोकन ये है, हम बोलते हैं इस इफ को यहाँ डाल देते हैं। ये कोडिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी अच्छा है यार। अगर आपके पास कभी नेस्टेड इफ्स है ना, तो ट्राई कर सकते हो, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कोई कोड कर रहे हो, इसको ट्राई कर सकते हो कि उसको एक ही इफ में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। सो एनीवे, सो टोकन अगर ये है, स्टैक है और स्टैक के टॉप पे हमारा ये है, तो हमारा सही चल रहा है काम, फिर हम स्टैक से पॉप कर देते हैं, ठीक है। फिर इसी कंडीशन को यहाँ पे डालते हैं। अगर हमारे पास, अगर देखो स्टैक के, अगर हमें टोकन मिलता है ना ये ब्रैकेट, तो हमारे पास कौन सा होना चाहिए, ये ब्रैकेट होना चाहिए, तब स्टैक से पॉप होता है, ठीक है। और तीसरा हमें क्या मिल रहा है, अगर हमारा टोकन होता है ना, ये वाला लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, तो स्टैक के टॉप पे होना चाहिए राइट कर्ली ब्रेसेस जो इसका ओपनिंग वाला है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, चले रहो, फिर स्टैक से पॉप करते रहो, ठीक है। ये हो गया हमारा इफ एलिफ, ठीक है। अभी हमारा क्या है, ये इफ तो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ, इसको एलिफ क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग एल्स भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग एल्स लिखते हैं। यहाँ पे एलिफ नहीं लिखेंगे, इसको एल्स लिखेंगे। एलिफ का मतलब तो कोई हमें कंडीशन देनी होगी ना। इफ़ हमारे पास ये होता है तो हमारे पास ये चलता रहता है, ये हमारा जो है कंटिन्यूसली काम करता रहता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हाँ, एक और कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन होगी तो इसका मतलब हमारा अभी तक सही है, चलो। अगर ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे, ये कंडीशन होगी तो यहाँ पे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं होती है, मान लो कि हमें ये टोकन मिलता है, यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस वाला, लेकिन राइट पैरेंथेसिस हमें नहीं मिलती है, या स्टैक खाली नहीं होता है, तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। इन दैट केस हम सीधा बोलते हैं रिटर्न क्या, फॉल्स, ठीक है। और फिर हम यहाँ भी बोल देते हैं, अगर सब कुछ सही रहता है यहाँ तक, तो हम बोलते हैं रिटर्न ट्रू। अब इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं कोई बग्स हमने छोड़ रखे हैं, कोई बग्स या कोई इश्यूज़ अगर कोड के अंदर है तो हम उनको कर सकते हैं। अभी तक तो कोई बग नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबमिट, अच्छा, इसको हम सबमिट कर लेते हैं। फिर सबमिट करके चेक करते हैं कि क्या ये सारे के सारे टेस्ट केसेस पास करता है या नहीं करता, ठीक है। सो अभी हमारे पास एक रॉन्ग आंसर आ रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। एक कंडीशन जो मैंने कही, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि अगर हमें डायरेक्टली ये मिलता है ना, अगर हमें डायरेक्टली राइट पैरेंथेसिस मिलते हैं, राइट साइड वाले ब्रैकेट्स मिलते हैं, कुछ भी राइट साइड वाला मिलता है, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, तो इसके लिए तो ठीक है, स्टैक एम्प्टी होगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की स्ट्रिंग हो, तो मान लो, तो हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ जाते हैं, इसको हम स्टैक में पुश करते हैं, यहाँ इसको देखते हैं, इसको जाते हैं स्टैक में पुश करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब हम इसमें ये कंडीशंस ना, ये जो कोई भी कंडीशन है कभी भी फॉल्स नहीं होती, सब चलता है। क्यों? क्योंकि हम इस इफ से बाहर ही नहीं निकलते, ठीक है, इस इफ से बाहर ही नहीं निकलते। हम क्या करते हैं, अगर टोकन हमें इन तीनों में से मिलता है तो पुश करते हैं। ये कंडीशन तो कभी आई ही नहीं इस केस में। क्यों? इस केस में क्योंकि हमें कभी राइट वाले ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस मिले ही नहीं, ठीक है, ये राइट वालों के लिए चलता है, तो ये लेफ्ट वाले मिलते रहे तो हमने उनको पुश करते रहे। हम यहाँ पहुँच गए, हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें स्टैक की एम्प्टीनेस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बढ़िया है, जब भी आप कोई कोड सबमिट करते हो, हमें रॉन्ग आंसर मिलता है, तब हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं प्रॉब्लम की, और बेटर सॉल्यूशन भी हम फिर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है कि कौन सी चीज़ हमने मिस की है, ऐसी चीज़ों को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अब हम सिंपली एक चेक लगा लेते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं अगर स्टैक है, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास स्टैक है ना, यानी कि स्टैक के अंदर वैल्यू है, तब हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं हम फिर फॉल्स, ठीक है। और फिर हम एल्स में रिटर्न कर देते हैं ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक तरीका। अभी इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, सबमिट कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्टैक होगा ना, तो इसका मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि स्टैक में कुछ नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ टाइम। सो अभी देखते हैं ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, और हमारे पास 100% ये जो है बीट कर रहा है, जो भी है,
ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इस कंडीशन, अभी हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, अगर हमारे पास स्टैक होता है ना तो हम रिटर्न करते हैं फॉल्स, अगर स्टैक नहीं होता तो रिटर्न करते हैं ट्रू। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, रिटर्न नॉट स्टैक, क्या ऐसा हो सकता है क्या, लेट्स सी, ठीक है, सबमिट करके देखते हैं ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, भी लग जाएगा पता, ठीक है। सो ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं पहले से ही इसको ऐसे लिख सकता था, लेकिन ये ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं, जब एक्सपीरियंस बढ़ता है विद प्रोग्रामिंग, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, विद प्रोजेक्ट मेकिंग, कोडिंग के साथ जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को आप बनाते हो, कोड करते हो, तब आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम इस तरह के 3 लाइनों के बजाय इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर भी हमने इसको एल्स ऐसे डाल रखा है ना, इस तरह से कि अगर ये होता है तो यहाँ जाते हैं, फिर हम एल्स के अंदर ये बड़ी सारी चेन बनाते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एल्स को कंप्लीटली हटा सकते हैं और एलिफ 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 भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा मैंने क्यों नहीं करा है, क्योंकि थोड़ा सा ना हमेशा कोड को छोटा करना नहीं लक्ष्य होता है, और हमेशा कोड को छोटा करने की कोशिश नहीं करनी होती है। कई बार कोड को थोड़ा सा, चाहे अगर 1-2 लाइन्स एक्स्ट्रा आ रही है तो आने देना चाहिए, लेकिन उससे रीडेबिलिटी हाई होनी चाहिए। अभी रीडेबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जो कोड है, आपने तो कर दिया, कल को कोई और आएगा, उसको भी तो आगे उसको कंटिन्यू करना है, या आपको ही कल को 2 साल बाद, 2.5 साल बाद उस कोड को ठीक से समझना होगा, कुछ उसमें नया फीचर डालना होगा, या फिर उसको एफिशिएंटली उसको मान लो कि ऑप्टिमाइज़ करना होगा, कुछ भी करना होगा। तो अगर आपने कोड को प्रॉपरली लिखा हुआ है, उसमें कमेंट्स डाल रखे हैं और उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में रखा हुआ है, तो आपको ईजी होगा वो करना। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने इस पार्ट को एल्सिफ में कन्वर्ट नहीं करा है और इसको एक एल्स के अंदर रहने दिया है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ये चाहता हूँ कि ये हमारा पार्ट है जब हमारे पास ओपन वाले टोकन्स मिलते हैं, और ये एल्स वाला पार्ट है जब हमारे पास क्लोज्ड वाले मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ऐसा नहीं किया, वरना हम इसको एल्सिफ में भी, इफ एल्सिफ में भी डाल सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है। अभी हम देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल है। एक हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है ना, तो हम क्या करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ अगर तो ये स्ट्रिंग कहीं पर भी इनवैलिड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो ये हमें मिला ओपनिंग ब्रैकेट, और जब हम यहाँ पहुँचे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली क्विट कर देते हैं, हम बोलते हैं फॉल्स है, ठीक है। अगर वो सही है तो हम यहाँ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सारे टोकन्स को तो हम प्रोसेस करने ही वाले हैं, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ n है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी। हालांकि जब हमें पहले ही आंसर मिल जाएगा ना, जैसे कि गलत केसेस में ज़्यादातर टाइम हमें पहले भी आंसर मिल जाएगा, तो हमारी n से कम भी आएगी, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपर बाउंड का यूज़ करते हैं। तो अपर बाउंड इसकी n होगी, यानी कि कभी भी एल्गोरिदम n से ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लेने वाला है, इतना ही टाइम लेने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे इशू है, कहाँ पे किस तरह से मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, या मैं क्या और इसमें डाल सकता हूँ, और जो भी है, एनी सजेशंस और एनीथिंग एल्स इट्स वेरी वेलकम्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।